क्या एफएमसीजी सेक्टर ने अपने सुपर साइकिल एंड साइकिल इंपल्सिव वेव को पूरा कर लिया है? क्या अब यह बेयरिश करेक्टिव फेज में इंटर कर चुका है? क्या अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर पीक एक साथ बन चुके हैं? क्या करेक्टिव फेज लंबा चल सकता है? क्या शॉर्ट टर्म रैलीज में लॉन्ग पोजीशन लेना जोखिम भरा हो सकता है? क्या करंट सिचुएशन में बुक प्रॉफिट ऑन राइज एक सही स्ट्रेटजी रहेगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। सितंबर माह के हमारे एफएमसीजी सेक्टर पर वीडियो अटेंशन के साथ आगे बढ़े में हमने स्टॉप लॉस के साथ साथ अलर्ट भी कर दिए थे। फोरकास्ट किए गए प्लेस से मार्केट अब बहुत नीचे आ चुका है। हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर को बड़ा मुनाफा मिल गया होगा। आप एफएमसीजी सेक्टर प्लेलिस्ट में उसे फिर से देख सकते हैं और न्यू वेब के फोर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में एक जरूरी चेतावनी देने वाला हूं। यह सेक्टर लगभग बहुत सारे टाइम फ्रेम में अपनी तेजी पूरी कर चुका है और अब करेक्शन के दौर में है। अगर आप गलत समय पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आप लोगों को 3 सुझाव देना चाह रहा हूं। पहला, हर करेक्टिव रैली पर खरीदारी से बचें। दूसरा, अपने ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली से फॉलो करें और अपने कैपिटल को सुरक्षित रखें। तीसरा, जब तक क्लियर पैटर्न कंफर्मेशन ना हो, धैर्य रखें, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को टालें। हम इलियट वेव थ्योरी और न्यू एनालिसिस के एक्सेप्शनल टेक्निक्स एंड टूल्स का यूज करेंगे। एफएमसीजी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग पोजीशन को समझें। जाने एफएमसीजी सेक्टर में न्यू लॉन्ग पोजीशन मेकिंग से बचने के रीजंस। सीखें एफएमसीजी सेक्टर में अभी लाइट पोर्टफोलियो रखने के फायदे। वीडियो में एफएमसीजी सेक्टर के लिए शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए अपर स्टॉप लॉस जाने। इस कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में हम एफएमसीजी सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, जिससे आप जान जाएंगे कि एफएमसीजी सेक्टर के कौन से स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। एफएमसीजी सेक्टर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम कमाई पाने के लिए इस रिमार्केबल वीडियो को कंप्लीट बेनिफिट लें। तो एफएमसीजी सेक्टर में सचेत रहने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं एफएमसीजी सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। ये एफएमसीजी सेक्टर का हम लोग का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास जो डाटा है जनवरी 1996 से है और इस डाटा में देख रहे हैं कि यही लोएस्ट पॉइंट हम लोग का इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट है और यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि जनवरी 1996 से लेकर के सितंबर 1999 तक रफली 4 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था। ये हमारा फर्स्ट वेव हो गया और यहाँ से पुनः हम लोग फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत हम लोग देख रहे हैं कि मई 2004 में हम लोग का एक करेक्शन कंप्लीट करके पुनः फिर से यहाँ पे हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जब राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इसी पॉइंट को टच कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जनवरी 1996 जो लोएस्ट पॉइंट बना यही इस राइजिंग ट्रेंड के लिए 0 पॉइंट है और इसका जब करेक्टिव फॉल में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और पुनः जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो इस पॉइंट से हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन क्रिएट हो चुका और तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 0 टू ट्रेंड लाइन हमारा ये हो गया और यही सेकंड पॉइंट इस राइजिंग ट्रेंड थर्ड वेव के लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट ये हो गया जो कि सेकंड वेव का करेक्टिव फॉल का एंड पॉइंट था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्ड वेव हम लोग का इस पॉइंट से राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मई 2004 में हम लोग का सेकंड वेव करेक्शन पूरा करके और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुका, जिसके तहत हम लोग देख पा रहे हैं कि मई 2004 से लेकर के सितंबर 2018 तक के रफली 14 साल का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड था जो कि थर्ड वेव का फॉर्मेशन इस पॉइंट पे कंप्लीट किया और इसका यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया जो कि मार्च 2020 में कोविड के टाइम में हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके
यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव करेक्शन पूरा किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं सेकंड पॉइंट का लोएस्ट पॉइंट जो कि थर्ड वेव का हम लोग का 0 पॉइंट है, यहाँ से जब हम लोग 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्च 2020 में जो लोएस्ट पॉइंट बना इसी पॉइंट को टच करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मई 2004 में जो लोएस्ट पॉइंट बना जो इस थर्ड वेव का 0 पॉइंट है, यहाँ से जब हम लोग 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं मार्च 2020 में जो करेक्टिव फॉल का एंड पॉइंट था ये हमारा फोर्थ वेव हो गया। तो इस तरह से हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन ये वाला पॉइंट हो गया कि मार्च 2020 में कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। 1996 से लेकर के 1999 तक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और सितंबर 1999 से लेकर के मई 2004 तक के सेकेंड वेव हो गया और मई 2004 से लेकर के सितंबर 2018 तक रफली 14 साल का हम लोग का थर्ड वेव हो गया और इसके बाद यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फॉल फोर्थ वेव 2020 में कंप्लीट किया जिसमें रफली 1.5 साल का टाइम लगा और उसका पुनः हम लोग मार्च 2020 से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। तो इसको एनालाइज करने के लिए मार्च 2020 का जब राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखेंगे कि हम लोग ये मान करके चलें कि 1996 से लेकर के हम लोग अभी तक राइजिंग ट्रेंड में है और 1996 से लेकर के 2025 में ये हम लोग का सुपर साइकिल डिग्री का कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। चूँकि यहाँ पे जब टाइम साइकिल की बात करें तो जनवरी 1996 से लेकर के अब तक के जो हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया और यहाँ पे जो पूरा होने की संभावना है जिसमें कि रफली हम लोग का 29 ईयर्स का टाइम लग गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 34 ईयर्स हम लोग का फिबोनाची नंबर है और यही 34 ईयर्स हम लोग का सुपर साइकिल टाइम फ्रेम का एक टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे लगभग हम लोग का 29 ईयर्स बीत चुका है। सुपर साइकिल में हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। यहाँ पे आप लोग को एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताना चाहेंगे, जब हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा तो 2-4 ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना चाहिए। तो अभी हम लोग का 2-4 ट्रेंड लाइन अभी ब्रेक नहीं हुआ है कि हम लोग का ब्रेक होने की संभावना है। तो इसी को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से जो फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया इसका सबऑर्डिनेट वेव को चेक करते हैं और देखते हैं कि मार्च 2020 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस तरीके का फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। तो अब हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 में हम लोग का एक करेक्टिव फोर्थ वेव कंप्लीट करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। इस फिफ्थ वेव के तहत हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 तक का फर्स्ट वेव का फॉर्मेशन हुआ जिसमें रफली हम लोग का 18 मंथ्स का टाइम लगा और इसका यहाँ पे हम लोग का जिगजैग का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जिसमें रफली मार्च 2022 में हम लोग का कंप्लीट किया जिसमें कि रफली हम लोग का 5 मंथ्स का टाइम लगा और उसके बाद पुनः हम लोग यहाँ से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किए तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो मार्च 2020 में जो करेक्शन पूरा किया था इसी पॉइंट से टच कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करते हैं। तो 0 टू ट्रेंड लाइन हमारा ये हो गया और पुनः यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थर्ड वेव के फॉर्म में मार्च 2020 से लेकर के जनवरी 2024 तक रफली 21 मंथ्स का हम लोग का थर्ड वेव था और पुनः यहाँ पे थर्ड वेव पूरा करके यहाँ पर हम लोग पुनः करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट हम लोग का इस पॉइंट पे है जो कि 4 जून 2024 को कंप्लीट करके अब पुनः फिर से हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फोर्थ वेव के बाद जब फिफ्थ वेव के फॉर्म में जो ऊपर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। लेकिन उसके पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यदि हम लोग टाइम साइकिल की बात करें तो टाइम साइकिल में हम लोग देख रहे हैं कि मार्च 2020 का जब राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया जो कि रफली हम लोग का सितंबर 2024 में पूरा होने की संभावना है जिसमें कि रफली हम लोग का 5 इयर्स का टाइम लगा। साइकिल डिग्री का हम लोग का एक इम्पल्स वे पूरा करके हो सकता है कि करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना है। तो यदि टाइम साइकिल की बात करें तो मार्च 2020 से लेकर के सितंबर 2024 तक का हम लोग का एक साइकिल डिग्री का एक 5 वेव कंप्लीट किया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड लाइन भी हम लोग का यहाँ पे सारे चीज़ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखें कि 0 टू ट्रेंड लाइन हम लोग का एग्जैक्टली सही है और 2-4 ट्रेंड लाइन भी हम लोग का यहाँ पे सही हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैटर्न कन्फर्मेशन के तहत 2 स्टेज में हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन होता है जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज जो कि 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, कम टाइम में ब्रेक हो चुका है। सेकेंड स्टेज का अभी हम लोग का टाइम बचा हुआ है, इसको हम लोग देखेंगे कि सेकेंड स्टेज भी हम लोग का फुलफिल करता है कि नहीं। थर्ड
हम लोग का वॉल्यूम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग का यहाँ पे फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, जबकि सेकेंड वेव में हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू किया तो यहाँ से जब भी हम लोग ऊपर थर्ड वेव के फॉर्म में जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और फोर्थ वेव के बाद हम लोग पुनः यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का फोर्थ वेव में वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। फिफ्थ वेव के फॉर्म में जब ऊपर कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो जैसा कि आप लोग का एडवांस कोर्स में वॉल्यूम को डिस्कशन किया है, जिसमें आप लोग से बताया कि जब भी हम लोग का लार्जर टाइम फ्रेम में फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज करता है। ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में हम लोग का मार्केट करेक्शन में इंटर होने की संभावना एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि फोर्थ वेव के बाद जब ऊपर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे करेक्शन के लास्ट पॉइंट में हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। ये सब इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का साइकिल डिग्री का भी हम लोग का एक इंपल्स वे पूरा करके करेक्शन में इंटर होने की संभावना। यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखें कि हम लोग का पैटर्न वाइज भी यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। ट्रेंड वाइज भी हम लोग का देखें कि 0 टू ट्रेंड लाइन और 2 एग्जैक्टली फॉलो करते हुए यहाँ पे ब्रेक किया है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ट्रेंड लाइन की बात करें तो 0 टू ट्रेंड लाइन भी हम लोग का यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि हम लोग का यहाँ पे एक 5 वेव पूरा करके करेक्शन में इंटर होने की संभावना है। और यदि हम लोग वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी जैसे जैसे हम लोग का इम्पल्स वेव कंटिन्यू किया था हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया था और करेक्शन में डिक्रीज किया था। लेकिन यहाँ पे फिफ्थ वेव में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस तो राइज हुआ था लेकिन वॉल्यूम हम लोग का डिक्रीज कर रहा था। ये इंडिकेट कर रहा था कि हम लोग का साइकिल डिग्री भी हम लोग का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा करके फिर से करेक्शन में इंटर होने की संभावना। तो यहाँ पे हम लोग का चारों पैरामीटर फुलफिल कर रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में हम लोग का मार्केट करेक्शन में रहने की संभावना। अब यहाँ पर सिर्फ हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग का कितने दिनों तक मार्केट करेक्शन में रहने की संभावना या प्राइस वाइज क्या होने की संभावना। जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया है तो जब भी हम लोग का जब इम्पल्स वेव ऊपर पूरा करता है तो इसका सबऑर्डिनेट वेव सेकेंड वेव और फोर्थ वेव जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो उसके बाद का करेक्शन वो मिनिमम टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सेकेंड वेव में हम लोग का 5 मंथ्स का टाइम लगा, जबकि फोर्थ वेव में हम लोग रफली 4 मंथ्स का टाइम लगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि फिफ्थ वेव बनने का मिनिमम 5 मंथ्स तक नीचे करेक्शन में रहने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यदि प्राइस की बात करें तो यदि रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हो तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फिफ्थ वेव हम लोग का इस पॉइंट से हम लोग ऊपर कंटिन्यू किए थे और यहाँ पे पूरा होने की संभावना। तो इसका कम से कम यदि 38.2% भी है यदि रिट्रेस करता है तो कम कम एक बार 50,000 तक नीचे करेक्शन में आना चाहिए, जो कि इस फोर्थ पॉइंट के नीचे है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके करेक्शन पूरा होने की संभावना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि 27 सितंबर के बाद जब नीचे कंटिन्यू किया तो यहाँ तक भी प्राइस वाइज आना चाहिए। तो टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों का मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ये है ये पूरा होनी चाहिए। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि सही मायने में फोर्थ वेव के बाद यहाँ पे फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में और उसके बाद जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो क्या यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया और किस टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया। तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 को हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए, जिसके तहत ऊपर का 1 2 3 4 और 5 वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो उससे बड़े टाइम फ्रेम का भी हम लोग का फिफ्थ वेव था और उससे भी बड़े टाइम साइकिल डिग्री में भी हम लोग का फिफ्थ वेव कंप्लीट किया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फोर्थ वेव का लोएस्ट पॉइंट ये है और यहाँ पे पैटर्न कन्फर्मेशन का जो 2 स्टेज होता है दोनों स्टेज फुलफिल किया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम लोग का एक इम्पल्स वे पूरा करके शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म में भी हम लोग का एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके हैं, जबकि लॉन्ग टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं, जो कि अभी हम लोग वीकली पॉइंट में डिस्कस किए थे। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 को हम लोग का एक इम्पल्स वे पूरा किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का पैटर्न कन्फर्म कर दिया। ये इंडिकेट कर रहा है कि सही मायने में हम लोग का यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म साइकिल डिग्री और सुपर साइकिल डिग्री तीनों टाइम फ्रेम का यहाँ पे पूरा करके और फिर से हम लोग यहाँ पे वेरी शॉर्ट टर्म के डाउन ट्रेंड में है, जबकि मीडियम टर्म के भी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि जब यहाँ से नीचे की ओर कंटिन्यू किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब फिफ्थ वेव कंप्लीट करने का जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का 1 2 3 4 5 6
और 7th वेव, और हो सकता है कि यहाँ पे करेक्टिव राइज के तहत इस पॉइंट पे पूरा करके पुनः फिर से नीचे कंटिन्यू करें, या फिर करेक्टिव फॉल के तहत यहाँ पे पूरा करके पुनः फिर से एक वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के यहाँ करेक्टिव फॉल पूरा होने की संभावना, और पुनः जब हम लोग का यहाँ से ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो ये जो फॉल हुआ है इसके करेक्टिव राइज में रहने की संभावना। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 27 सितंबर 2024 से जब नीचे कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना, और यदि ऊपर का पैटर्न कंफर्म करता है तो फिर से एक करेक्टिव राइज में रहने की संभावना। लेकिन अब हम लोग यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट, जो कि रफली 59,000 के आसपास है, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का अपर स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट, जो कि रफली 60,000 के आसपास है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम का करेक्टिव फॉल पूरा होने की संभावना, और दोनों ही टाइम फ्रेम के करेक्टिव राइज में इंटर होने की संभावना। तो जब तक कि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता हम लोग एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे। यदि आप वेरी शॉर्ट टर्म का ट्रेड करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को ध्यान रखें, यदि ये ब्रेक करता है तो करेक्टिव राइज में रहने की संभावना, और यदि करेक्टिव राइज में इंटर करता है तो यदि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म का लॉन्ग पोजीशन बना हुआ है तो करेक्टिव राइज के बाद जब ऊपर से नीचे का कंफर्म करेगा तो फिर से आप लॉन्ग पोजीशन बनाए तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म तीनों टाइम फ्रेम का अलग अलग मूवमेंट होने की संभावना। तो वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्ट राइज में इंटर होने की संभावना, शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का करेक्टिव राइज में रहने की संभावना, लेकिन मीडियम टर्म में जो भी राइज होगा वो करेक्टिव राइज होगा, और करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः फिर से नीचे रहने की संभावना। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में भी हम लोग का करेक्टिव फॉल में रहने की संभावना। तो बेहतर है जिस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड कर रहे हैं या जिस टाइम फ्रेम का आप इन्वेस्टमेंट किया है अकॉर्डिंगली उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की हर नई जानकारी टाइम पर मिले। अगर आपके कोई सवाल या आप किसी अन्य सेक्टर का फोरकास्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स जरूर करें।